हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला हम आपको बताएंगे और इस फॉर्मूला से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम आपको बताएंगे ताकि आपका 10 नंबर पूरा क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए क्लास को यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में लागू होता है? तो हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे यहां पे देख लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है? 90 डिग्री यानी समकोण है। तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज में तीन चीज होती है। पहला होता है यहाँ पे लंब, दूसरा होता है आधार और तीसरा होता है कर्ण। तो यहाँ पे देखिए जो 90 डिग्री का सामने का भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। और जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है। और यहाँ पे देखिए ए बी क्या है? तो ए बी यहाँ पे लंब है। और यहाँ पे देखिए बी सी क्या है? तो बी सी क्या है? यहाँ पे आधार है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो सिंपल हो गया। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि कोण ए के हिसाब से बताइए कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा। तो यहाँ पे देखिए किसके हिसाब से बताना है? अब आपको कोण ए के हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 90 डिग्री है उसके सामने का भुजा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे बताना है कि कोण ए के हिसाब से अब आपको बताना है कि कौन आधार है, कौन लंब है। तो यहाँ पे देखिए कोण ए जिस भुजा पर बना होता है वो भुजा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। यानी इसका ए बी भुजा ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्यों आधार होगा? कि कोण ए जो है वो किस भुजा पे बना है? ए बी भुजा पे, तो ये आधार हो जाएगा। और ए के हिसाब से यहाँ पे देखिए लंब कौन होगा? तो लंब यहाँ पे बी सी होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि कोण सी के हिसाब से बता दीजिए। इसमें कोण बी 90 डिग्री है। इसमें पूछता है कि कोण सी के हिसाब से बता दीजिए कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। और यहाँ पे देखिए जो सी कोण है वो किस रेखा पे बना हुआ है? तो ये बीसी रेखा पे बना है। तो बीसी इसका क्या है? आधार है। और यहाँ पे देखिए लंब कौन है? तो ए बी इसका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लंब, आधार और कर्ण बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। पता करना आप लोग पता भी कर लेंगे। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं? तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती हैं। कौन कौन? तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और पहले से अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला क्या है। तो अगला यहाँ पे देखिए फॉर्मूला नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला नंबर 1 हम आपको बताएंगे। जितने भी इसमें फॉर्मूला है वो सभी हम आपको बताएंगे और इससे कैसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है उसको भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है? तो कोसेक होता है। कोसेक उल्टा होता है तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब। यहाँ पे लंब, आधार, कर्ण सब तो आपको पता है। फिर यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा क्या फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा यहाँ पे क्या होता है? कर्ण होता है। और कोसेक का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो इसका भी फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये भी उल्टा हो जाएगा टेन के। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा लंब। तो ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं? इसे लिख के आप लोग याद कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला से देखिए कैसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा? यहाँ पे दिया है कि टेन थीटा बराबर यहाँ पे देखिए कितना दिया है? 4 बटा यहाँ पे 3 दिया है। तो बोल रहा है कि साइन थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या होगा? तो उसके बाद यहाँ पे देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है? लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंब और बट्टा नीचे क्या लिखेंगे? आधार।
तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ऊपर के बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिए लंब कितना दिया है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बराबर 4, और नीचे वाला नीचे के बराबर होता है, आधार कितना दिया है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। यानी यहाँ पे देखिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है, तो लंब कितना दिया है यहाँ पे 4 और आधार कितना दिया है 3, और यहाँ पे कर्ण नहीं पता है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि साइन थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान रखना पड़ेगा, कर्ण का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कर्ण का मान है ही नहीं, तो सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान कैसे निकलता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकलता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का ये होता है स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो कर्ण को वैसे ही छोड़ दीजिए। लंब कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9। अब इन दोनों को जोड़ देना है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 और 9 25 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25, और 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। यानी कर्ण कितना निकल गया, 5। अब इसमें से जो भी पूछे आपको बस यहाँ पे रखते जाना है और निकालते जाना है। अगर यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा पूछे तो यहाँ पे कर्ण का मान रख दीजिए, लंब का मान रख दीजिए, निकल जाएगा। अगर यहाँ पे कोस थीटा पूछे तो आधार का मान रख दीजिए, कर्ण का मान रख दीजिए। आधार इसमें 3 है, कर्ण 5 है, बस आपको यहाँ पे रखते जाना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, साइन थीटा का यहाँ पे पूछा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, यहाँ पे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए लंब का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग रख सकते हैं। लंब का मान 4 है तो यहाँ पे रखेंगे 4, और कर्ण का मान कितना निकला है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूला से ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप इसे बना लीजिएगा। बनाइएगा कब, जब ये फॉर्मूला आपको पता होगा तब आप बना सकते हैं। अगर पहले से याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो इन फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला देखिए यहाँ पे 2 नंबर फॉर्मूला, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। जहां भी पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है तो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम देखिए इससे और भी फॉर्मूला बनते हैं, यहाँ पे हम आपको बना के दिखा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर थीटा, पूछे कि इसका मान कितना होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ लेता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो ये 1 होता है। अब यहाँ पे क्या करता है कि ये जो प्लस कोस स्क्वायर है इसको बराबर के इधर भेज देता है। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पहले से 1 है और ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी पूछ लेता है कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब सिर्फ पूछ लेता है यहाँ पे कि साइन थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये तो हो गया एक फॉर्मूला। इसी से भी देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे कितना है, 1 है। अब क्या करेगा, यहाँ पे ये प्लस जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको अब बराबर के उधर भेजेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस साइन स्क्वायर आएगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर पूछ लेगा आपसे कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर आपसे पूछ लेगा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो ये स्क्वायर है इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। जब बराबर के उधर भेजेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बस आपको एक ही यहाँ पे याद रखना है, कौन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इतना आपको याद है तो बस ये सभी फॉर्मूला आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो बस आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। इससे भी देखिए कितना फॉर्मूला यहाँ पे निकलेगा। बस आपको जो ये मेन फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या दिया है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। अब क्या करता है कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ पे देखिए माइनस
टेन स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ लेता है कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे निकलेगा, जब ये आपको जो ये मेन फॉर्मूला होता है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि सेक थीटा का सिर्फ फॉर्मूला बता दीजिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये बराबर के उधर जाएगा तो 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये जो मेन वाला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इससे आप लोग यहाँ पे 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बस ये जो मेन फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए और पूछता है, यहाँ पे देखिए और क्या पूछता है, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब क्या करेगा कि यहाँ पे tan को उधर भेज देगा। अब यहाँ पे देखिए tan का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए tan को उधर भेज देगा और 1 को इधर भेज देगा। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा पहले से है तो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 है तो ये हो जाएगा -1। और टेन स्क्वायर को क्या कर दीजिएगा आप लोग, बराबर के जब उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछ लेता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो ये स्क्वायर है, जब बराबर के इधर आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 के, ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इससे ये भी फॉर्मूला निकलेगा। यहाँ पे तीसरा देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछ लेता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्लस यहाँ पे माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, ये इसको जब बराबर के उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिर्फ पूछ लेता है कि कोसेक थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा। तो कोसेक थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जब बराबर के इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो इससे ये फॉर्मूला बना। फिर एक और बनता है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 होता है। इससे देखिए क्या फिर फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे देखिए अब कोट का, यहाँ पे तो कोसेक का निकल गया, अब यहाँ पे आपको कोट का निकालना है। तो कोट को उधर भेज दीजिए और 1 को क्या कर दीजिए, बराबर के इधर ला दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और ये जो +1 है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए माइनस कोट है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे पूछ लेता है कि कोट थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला बता दीजिए। तो जो ये स्क्वायर है जब बराबर के इधर आता है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट, और अंडर रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो इन 3 फॉर्मूला से कितना बनता है, यहाँ पे देखिए इन 3 फॉर्मूला से कितने फॉर्मूले बनते हैं, इतना बनते हैं। तो आपको बस इतना फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, जो ये 3 फॉर्मूला है इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये अगर आपको ये 3 यहाँ पे मेन फॉर्मूला पता होगा तो ये सभी फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं, और 1-2 बार ट्राई कीजिएगा तो निकल भी जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 9 है तो 9 आप लोग क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों में जो 9 है वो बाहर निकल गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कितना रखेंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 रखेंगे, तो 9 में 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, इसमें से ये सभी ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको देखते ही पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर ये 3 जो आप मेन फॉर्मूला ये जो 3 होता है
अगर ये तीन आपको मेन फॉर्मूला पता होगा तो ये प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिएगा आप सेक, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा पूछा है, तो सेक स्क्वायर को इधर ही रख दीजिए और टेन को क्या कर दीजिए, बराबर के उधर भेज दीजिए। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे कुछ यहाँ पे मतलब दूसरा देगा, यहाँ पे गलती से एक ही चीज लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए टेन, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के ये क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पे मान ज्ञात करें। यहाँ पे होगा कोस थीटा। यहाँ पे देखिए कोस थीटा का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कोस थीटा आपको देखते ही पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, अब ये क्या कर दीजिए यहाँ पे कि कोस, सिर्फ यहाँ पे कोस थीटा का मान पूछा है तो कोस थीटा को बराबर के इधर, और जो यहाँ पे कोट थीटा है इसको बराबर के जब आप उधर भेजिएगा तो यहाँ पे माइनस है तो उधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला नंबर यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए इससे भी और फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब यहाँ पे कोई बोल दे कि साइन थीटा का आप फॉर्मूला निकाल दीजिए, क्या होगा सिर्फ, तो यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा इसमें गुणा कर रहा है तो 1 बटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे आपसे कि कोसेक थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला बता दीजिए, यहाँ पे कोसेक थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इसमें गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा। यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा, यहाँ पे सॉरी कोस थीटा इंटू यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे देख लीजिए कोस थीटा इंटू यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे कोस थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो यहाँ पे सेक गुणा कर रहा है तो बराबर की इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर सेक थीटा का पूछे आपसे कि सेक थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए, तो इधर कोस गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। तो ऐसे उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट देख लीजिए टेन थीटा इंटू क्या है, यहाँ पे कोट थीटा है। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा कोट इसमें गुणा कर रहे हैं तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा 1 बटा। अगर आपको यहाँ पे कोट थीटा का मान पूछ ले कि कोट थीटा किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे टेन गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके भाग करेगा। यानी 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। अगर ये सभी फॉर्मूला आपको पता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा, यहाँ पे देख लीजिए कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। अगर ये सभी फॉर्मूला आपको पता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं पता है तो आप लोग लिख के इसे याद कर लीजिए, क्योंकि काफी ही महत्वपूर्ण इससे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या आता है। यहाँ पे देखिए इससे क्या प्रश्न आता है, यहाँ पे पूछता है कि साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो 1 बटा यहाँ पे कोसेक थीटा का यहाँ पे बराबर होता है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे प्रश्न आते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला फॉर्मूला यहाँ पे देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा के ये बराबर होता है। अगर आपसे बोल दे कोई कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे थीटा होगा वो यहाँ पे थीटा होगा, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जो यहाँ पे थीटा होगा वही यहाँ पे भी थीटा होगा। अगर यहाँ पे आपको कोई बोल दे कि साइन 2 थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला बताइए, तो ये क्या होगा, कॉस, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2 थीटा होगा। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जो यहाँ पे होगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे भी 2 थीटा होगा। अगर यहाँ पे कोई बोल दे कि साइन 4a का आप फॉर्मूला बता दीजिए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस क्या होगा, यहाँ पे अगर 4a है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4a होगा। तो ये अगर फॉर्मूला आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप लोग लिख के इसे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। इस फॉर्मूला से बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है। तो पहला प्रश्न ऐसे आता है कि यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, चुटकियों में बना दीजिएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला कौन सा प्रश्न आता है। अगला ऐसे प्रश्न आता है, यहां पे देखिए अगला प्रश्न है कि साइन 40 डिग्री बट्टा कॉस यहाँ पे 50 डिग्री किसके बराबर है। तो सबसे पहले आपको 40 डिग्री का मान पता नहीं है, 50 डिग्री का यहाँ पे आपको मान पता नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं, साइन 40 डिग्री बट्टा यहाँ पे कॉस यहाँ पे 50 डिग्री है। तो कॉस यहाँ पे 50 डिग्री यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए साइन यहाँ पे हम 40 डिग्री बट्टा यहाँ पे कॉस क्या है 50 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 50 डिग्री। उसके बाद क्या कर दीजिए, दोनों में से एक को, किसी एक को आप लोग क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। तो हम यहाँ पे देखिए साइन को बदलते हैं। तो साइन को हम ऐसे लिखेंगे, साइन ये 40 डिग्री है, इसको हम बदल के लिखेंगे 90 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 डिग्री। 90 में से 50 निकलेगा तो कितना बचेगा, 40 ही बचेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे यहाँ पे देखिए कॉस 50 डिग्री है, तो कॉस 50 डिग्री आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, और थीटा के जगह पे कितना है, 50 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे 50 डिग्री बटा यहाँ पे क्या है, कॉस यहाँ पे 50 डिग्री। तो कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। कॉस 50 डिग्री से कॉस 50 डिग्री कट जाएगा, बचेगा कितना, 1, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऐसे पूछता है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन 3a बराबर यहाँ पे क्या है, कॉस यहाँ पे a माइनस क्या है, यहाँ पे 26 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे निकलेगा, जब यहाँ से साइन हटेगा कॉस हटेगा, तो किसी एक को आपको क्या करना है, चेंज करके यहाँ पे साइन 3a का आपको फॉर्मूला लिखना है। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा, अभी बता चुके हैं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे देख लीजिए साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस क्या होगा, यहाँ पे 3a होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 3a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस क्या होगा, यहाँ पे 3a। कॉस 90 डिग्री माइनस 3a क्या होता है, ये साइन 3a के बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए कॉस a माइनस यहाँ पे 26 डिग्री है, तो a माइनस 26 डिग्री लिख देंगे। कॉस से कॉस कटा देंगे, यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री माइनस 3a, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा बराबर के उधर a माइनस यहाँ पे 26 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों, यहाँ पे देखिए इन दोनों को बराबर के इधर लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री माइनस 3a बराबर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए प्लस ये a है, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस a हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस 26 डिग्री है, इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस 26 डिग्री हो जाएगा। और बराबर के उधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 90 और 26 जब आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 90 और 26 जोड़िएगा तो
116 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3a माइनस 3a और माइनस a कितना हो जाएगा, यहाँ पे -4a बराबर के उधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए -4a है तो बराबर के उधर जाएगा तो +4a हो जाएगा, यानी इधर बचेगा 116 डिग्री और 4a। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 इधर गुणा कर रहे हैं तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 116 डिग्री बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बराबर a। अब कटा दीजिए, यहाँ पे 4 दूनी कितना होता है 8 और इधर 3 गया 36, 4 नवा यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 होता है, यानी यहाँ पे 29 डिग्री निकल गया। a का मान कितना निकल गया 29 डिग्री। तो ऐसे ही यहाँ पे निकलता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 4 है और ये अंतिम है, ये होता है टेबल। यहाँ पे देखिए साइन थीटा और इसका 0 डिग्री पे मान कितना होता है, 30 डिग्री पे मान कितना होता है, 45 डिग्री पे मान कितना होता है, 60 डिग्री पे मान कितना होता है, 90 डिग्री पे मान कितना होता है। इसका बहुत ही ट्रिक होता है, लेकिन ट्रिक आप भूल जाते हैं। सबसे सिंपल मेथड है, आपको क्या करना है, इस टेबल को याद कर लेना है। जब यहाँ पे साइन अगर आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, 30 का मान कितना होगा 1/2। आप लोग ट्रिक के भरोसे मत रहिए, वो ट्रिक ज्यादा दिन तक याद नहीं होता है। तो बस आप लोग को इस टेबल को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जब आपको टेबल पूरी तरीके से याद हो जाएगा तो ऐसे आपको फॉर्मूला मिलेगा कि बोलेगा यहाँ पे कि साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको टेबल पता होगा कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो बिल्कुल आपको ट्रिक कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप लोग 1 पे यहाँ पे टिक लगाइए, आंसर निकाल लीजिए। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपको यहाँ पे जो टेबल दिया है उस टेबल का यहाँ पे आपको यूज कीजिए, याद कर लीजिए और उसका ही यूज कीजिए। ट्रिक के चक्कर में आप लोग ना पड़िए। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला, यहाँ पे जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू यहाँ पे कॉस 30 डिग्री प्लस है यहाँ पे कॉस 60 डिग्री प्लस यहाँ इंटू क्या है यहाँ पे साइन 30 डिग्री बोल रहा है, इसका मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको साइन 60 का मान पता होना चाहिए। अगर आपको याद है तो पता होगा, √3/2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। cos 30 का मान कितना होता है, तो ये भी होता है √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2, आपको याद होगा तो आप लिख सकते हैं। और इंटू का मतलब क्या होता है गुणा, और साइन 30 का भी मान कितना होता है 1/2। यहाँ पे देखिए √3 में √3 से गुणा होगा तो √9, और नीचे 2 में 2 से गुणा होगा तो यहाँ पे 4, प्लस यहाँ पे देखिए ऊपर में 1 से 1 से गुणा होगा तो 1, और 2 दूना कितना होगा यहाँ पे 4। 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा यहाँ पे 3, और बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 1/4, छोटा सा यहाँ पे बट्टा का जोड़ है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4/4, कट के कितना आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। जितना भी हम फॉर्मूला आपको बताए हैं वो सभी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसे लिख के याद कर लीजिएगा और इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे tan 30 डिग्री का, साइन यहाँ पे 30 डिग्री का, कोट 60 डिग्री का, कोसेक 30 डिग्री का यहाँ पे आप लोग मान रखिएगा, इसे सॉल्व कर कीजिएगा और जो भी आंसर आएगा वो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।